विख्यात नहीं कुख्यात स्थल कह सकते हैं, जहाँ पर एक पुत्र ने अपने पिता को संपत्ति के खातिर, राज के खातिर यहाँ पर कैदी बनाकर रखा था। महसूस करने की जगह है ये, देखने की जगह नहीं है। पिता के लिए पुत्र भी कितना क्रूर हो सकता है। हमारा जो तांगा है उसका नाम है लाल बादशाह। देखते हैं जेल के अंदर कितने कैदी इस समय बंद हैं। यह स्थान उस दुर्भाग्यपूर्ण पिता का स्मरण दिलाता है जिसे अपने पुत्र के हाथों कारागार में बंद कर दिया गया। यह कारागार एक ऐतिहासिक स्थल है जो बिहार राज्य के समृद्ध अतीत का प्रमाण है। अजातशत्रु ने अपने पिता को कारागार में डाल दिया था और जो कारागार था उसके लिए उसके पिता ने ही इस स्थान को चयनित किया था। अब मैं आपको लेकर पहुंचा हूं बिंबिसार कारागार, या इंग्लिश में यहाँ लिखा हुआ है बिंबिसार जेल। ये जो बोर्ड लगा हुआ है तीर का निशान है और ये सामने रोड है। रोड क्रॉस करके हमें उस तरफ जाना है। बस आ रही है तो सावधानी से रोड क्रॉस करना है। आपको ध्यान रखना है कि कुछ अनहोनी ना हो जाए। चलिए रोड क्रॉस करते हैं। ये हमारी रानी है और हमारा जो तांगा है उसका नाम है लाल बादशाह। आप देख सकते हैं लाल बादशाह, तो आज के हम बादशाह हैं। और सामने ही जो जगह है वो बिंबिसार जेल है। आइए वहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं जेल के अंदर कितने कैदी इस समय बंद हैं। ऐतिहासिक स्थानों पर सही जानकारी के लिए जो यहाँ पे सारांश लिखा होता है उसी पे ज़्यादा भरोसा आपको करना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है बिंबिसार कारागार। यह स्थान उस दुर्भाग्यपूर्ण पिता का स्मरण दिलाता है जिसे अपने पुत्र के हाथों कारागार में बंद कर दिया गया। अपने बेटे अजातशत्रु 492 ईसा पूर्व से लेकर के 660 ईसा पूर्व द्वारा अपने पिता राजा बिंबिसार 558 ईसा पूर्व से 491 ईसा पूर्व को सिंहासन पर कब्जा करने हेतु कारागार में डाल दिया गया। इस जेल या कारागार का स्थान स्वयं राजा बिंबिसार द्वारा चयन किया गया था, क्योंकि वह चाहता था कि गृद्धकूट पर्वत पर भगवान बुद्ध को चढ़ते हुए उनका दर्शन वह आमरण करता रहे। बिंबिसार भगवान बुद्ध का अनुयायी था तथा शांति में विश्वास करने के कारण ही उसने अपने पुत्र की धृष्टता को कभी स्वीकार नहीं किया। यह कारागार एक ऐतिहासिक स्थल है जो बिहार राज्य के समृद्ध अतीत का प्रमाण है। शॉर्टकट में जो यहाँ पे लिखा है वो यह लिखा है कि अजातशत्रु ने अपने पिता को कारागार में डाल दिया था और जो कारागार था उसके लिए उसके पिता ने ही इस स्थान को चयनित किया था, क्योंकि यहाँ आसपास जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ हमेशा जो भगवान बुद्ध है उनका आना जाना होता था और वो चाहते थे कि इस कारागार से वो बैठे हुए, इस कारागार में बंद रहते हुए वो भगवान बुद्ध के दर्शन लगातार करते रहें। इसलिए उन्होंने इस क्षेत्र का जो है चुनाव किया था अपने रहने के लिए। यहाँ पर भी ऐसी कुछ सीढ़ियाँ हैं, 1 2 3 4। ये 4 सीढ़ियाँ जब हम चढ़ते हैं तो फिर आपको उस कारागार का जो बाउंड्री वॉल है वो इस वक्त देखने को मिलता है। देखिए ये जो पूरा आप देख रहे हैं बाउंड्री वॉल, ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा और सामने वो पहाड़ियाँ आपको दिखाई देती हैं। और ये जो कारागार है ये सदियों पुराना है, इसलिए इसका जो मुख्य जो भी बना हुआ था वो ख़त्म हो चुका है, विध्वंस हो गया है उसका, लेकिन उसका बाउंड्री वॉल अभी तक भी यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखने के लिए कुछ नहीं है, यहाँ पे जो भी कुछ है वो महसूस करने के लिए है। तो महसूस करना है तो आप यहाँ पर आकर के महसूस कर सकते हैं। और यहाँ से ही आप जो है विश्व शांति स्तूपा है ना वो आप यहाँ से देख सकते हैं पहाड़ी के ऊपर। इतना छोटा मुझे आँखों से दिखाई दे रहा है तो कैमरे से शायद कुछ ना दिखाई दे रहा हो, लेकिन यहाँ से जब आप आएंगे तो आपको दिखाई देगा। जो भग्नावशेष यहाँ पर बचा हुआ है बिंबिसार की जेल का, उसकी पूरी कहानी अगर आपको जानना है तो आप इतिहास के पृष्ठों को पलट करके अपने आँखों के सामने ला करके और उसको पढ़ करके चिंतन मनन कर सकते हैं। लेकिन यह जो जेल है, जैसा कि बाहर लिखा हुआ था, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थल है और एक इसे विख्यात नहीं कुख्यात स्थल कह सकते हैं, जहाँ पर एक पुत्र ने अपने पिता को संपत्ति के खातिर, राज के खातिर यहाँ पर कैदी बनाकर रखा था। यहाँ पर आने के बाद आपको जो राजगीर का जो
स्वच्छ वायु है यहाँ पर भी वो उपलब्ध है, लेकिन ये एक कारागार है। कारागार के अंदर बंदी रहते हुए अगर आपको ये स्वच्छ वायु मिले सांस लेने के लिए, तब भी आपको आनंद नहीं आएगा। यहाँ पर कुछ पर्यटक आ रहे हैं और अपने आप को कैमरे के सामने ला करके अपनी जो स्मृति है उसको हमेशा हमेशा के लिए कैद कर रहे हैं। मैं भी यहाँ पर आया हूँ, कुछ क्षण और रुकूंगा। आप भी यहाँ आ सकते हैं। यहाँ कोई दुकान नहीं है, किसी प्रकार का स्नैक्स वगैरह यहाँ पे आपको उपलब्ध नहीं होगा और ज़्यादातर समय शायद ये खाली ही पड़ा रहता होगा। तो आप यहाँ आ सकते हैं, थोड़ी देर यहाँ समय बिता सकते हैं। मैं आपको थोड़ा और राउंड लगा के दिखाऊँगा। 10 मिनट हो गया है मुझे यहाँ इंतज़ार करते हुए। मेरे सामने 2 ही लोग आए थे और 1 सेकंड भी नहीं रुके और वो यहाँ से निकल रहे हैं और कर्नाटक से आए हैं वो लोग। और सबसे ज़्यादा समय मुझे लग रहा है आज के दिन में, जब से मैं आया हूँ मैं ही रुका हूँ। मैं आपको चाहूँगा एक बार और इस जेल को ठीक से देखिए और उस समय की परिस्थितियों को अपने मन में कल्पना करके देखिए कैसा रहा होगा। घने जंगल के बीच में एक पुत्र ने संपत्ति के खातिर, राज के खातिर अपने पिता को ही कैद करके रख लिया। तो इतिहास में ऐसा भी आता है, पहले के ज़माने में ऐसा भी हुआ करता था, जिसका इतिहास के पन्नों में आज तक लिखा हुआ है कि पिता के लिए पुत्र भी कितना क्रूर हो सकता है। और आज के दिन में तो होता ही है, आज के दिन में तो ये बहुत आयत में देखने को मिलता है। इस जेल के आखिरी छोर से चलता हुआ अब मैं धीरे धीरे करके इस परिसर से बाहर की तरफ जाऊंगा और जो भी मन में भावनाएं आती हैं ऐसे क्रूर स्थान पर जा कर के उनको शब्दों में बयां करना तो बड़ा मुश्किल है। कैसा उस समय रहा होगा जब एक पिता ने एक पुत्र ने अपने पिता को जेल में डाल दिया होगा, वो पिता किस प्रकार से सोचता होगा उस समय, है ना। तो वो सब कुछ यहाँ पे आप आके महसूस कर सकते हैं। देखना अगर चाहते हैं तो देखने के लिए, जैसे लोग आते हैं चले जाते हैं कि देखने के लिए कुछ नहीं है यहाँ पे और निकल जाते हैं, तो फिर महसूस करने की जगह है, ये देखने की जगह नहीं है। यहाँ पर मुझे एक वृद्ध गाइड मिले थे जिन्होंने अपना इंट्रोडक्शन गाइड के तौर पे बताया था। और ये जो जगह है आपको पता ही है, बिंबिसार का जेल है, कारागार है ना। और उन गाइड महोदय का जो रेट है, चार्ज है, वो 10 मिनट के लिए 100 रुपया है। तो मैंने उनसे कहा कि 10 मिनट के लिए 100 रुपया, और वो कोई इतिहासकार भी नहीं है। मैं आपसे कहना चाहूँगा वो यहाँ पे स्वीपर हैं शायद, उनका झाड़ू वाड़ू यहाँ पे रखा हुआ है और 10 मिनट वो कुछ बोलेंगे, उसके लिए हमें उनको 100 रुपया देना पड़ेगा। फिर भी मैंने उनसे कहा था कि ठीक है आप 10 मिनट बोल लीजिए और 10-20 रुपया जो मेरे पास है मैं आपको दे सकता हूँ। नहीं, 100 से कम में नहीं होगा। उन्होंने 100 रुपये से कम में बात करने से मना कर दिया है। तो मैं सिर्फ आपको इतना कह सकता हूँ कि ऐसे जो क्षेत्र हैं जहाँ पर जा कर के आपको इस प्रकार के ठगने वाले लोग मिल जाते हैं जो गाइड नहीं हैं, केवल मात्र एक स्वीपर हैं और उसके बावजूद भी अपना इंट्रोडक्शन गाइड के तौर पर दे रहे हैं, उनसे बचिए। और जो भी इसके बारे में सही तथ्य है बाहर बोर्ड पर लिखा हुआ रहता है, जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ आकर ऐसा फंसने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर लोग नहीं फंस रहे हैं, लेकिन फिर भी 100 रुपये तो वो मांग ही रहे हैं 10 मिनट के लिए, है ना। और वो स्वीपर है, अगर वो जानकार होते तो स्वीपर नहीं होते, है ना। तो इस क्षेत्र से हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। बिंबिसार का जेल, बिंबिसार का जेल का मतलब एक पुत्र के द्वारा अपने पिता को जेल में बंद कर देने की कहानी, पैसों के लालच में या राज्य के लालच में या संपत्ति के लालच में। इस मूल भावना को यहाँ फील करने की जो जगह है वो है बिंबिसार जेल। इस बिंबिसार जेल से इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करूँगा। अगले वीडियो में आपसे मेरी जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।